नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न हैं। तो आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में काफी देर से डाउनफॉल फेस कर रहे हैं। अब ये डाउनफॉल आपके फाइनेंस में हो सकता है, काम कारोबार में, आपके रिश्तों में, या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी सेहत में भी। आपको ऐसा लगता है या फिर आप श्योर हैं कि इस सब के पीछे किसी का हाथ है। कोई एक ऐसा टॉक्सिक इंसान है जो जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है। अब ये टॉक्सिक इंसान हो सकता है अपनी जिंदगी में परेशान है, उसकी अपनी लाइफ अच्छी नहीं चल रही और वो जिद में आकर आपको तंग कर रहा है। या फिर ये कोई ऐसा हो सकता है जिसको खुद को अटेंशन नहीं मिलती, केयर नहीं मिलती और इसलिए वो ये सब कर रहा है। हो सकता है वो आपकी अटेंशन चाहता हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहां ये टॉक्सिक इंसान, इनके रिश्ते टूटे हुए हैं और ये अपने रिश्ते बनाने के लिए, अपने काम बनाने के लिए आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। तो सिचुएशन सबके साथ अलग हो सकती है। अब आपको देखना है कि आपके साथ इस इंसान का क्या रिश्ता है। पर हाँ, ऐसा जरूर है कि इसकी वजह से आपने काफी स्ट्रगल फेस की है, अभी भी कर ही रहे हैं। अब इस वक्त आप ऐसा है कि फंस से चुके हैं, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। बस आप इस इंसान को देखते ही जा रहे हैं और ये इंसान आपके साथ गलत करता ही जा रहा है। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं या फिर बोल पा नहीं रहे हैं, तो आपने बस सरेंडर कर दिया हुआ है। आपने भी सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि आपको खुद भी समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए। अब यहां पर आपके लिए गाइडेंस क्या है? सबसे पहले आपको चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो इस इंसान का हौसला बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि इस इंसान को लगेगा कि आपके पास करेज नहीं है या फिर आप कुछ करने के लायक ही नहीं है। तो ये इंसान इसी तरह आपको तंग करता जाएगा और आप परेशानियां झेलते जाएंगे। तो या तो इस बारे में बात करिए या फिर आप इस सिचुएशन को सॉल्व करने का कोई तरीका ढूंढिए। आपको खुद नहीं पता चल रहा तो आप किसी से मदद लीजिए, गाइडेंस लीजिए। कोई ना कोई आपको इसका कोई सलूशन तो बताएगा ही, कोई ना कोई रेमेडी तो होगी ही। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी चीज को बाहर निकालने की जरूरत है तो उसे बाहर निकालिए। चुप रहकर खुद को परेशानी में मत डालिए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे, आप एक्ट नहीं करेंगे, तो ये इंसान इसी तरह ही परेशानियां देता जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद के लिए लड़ना है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि ये बातें एकदम से सॉल्व नहीं होंगी, इनको थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। तो जो भी चीज होगी अपने सही वक्त पर होगी। अगर कुछ राज खुलेंगे तो सही वक्त पर खुलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आपको खुद से एफर्ट नहीं लगाना, आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जानते बहुत कुछ हैं, बस बोल नहीं रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज यही है कि अगर आप चुप रहेंगे तो सामने वाला इसी तरह परेशान करता रहेगा और उनका राज कभी बाहर नहीं निकलेगा और दुनिया को उनकी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। तो अगर अभी तक आपने इस बारे में बात नहीं की है तो जरूर करिए। और अगर आप कर चुके हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा चुके हैं, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि अपने सही वक्त पर हर चीज खुलकर बाहर आएगी। इस इंसान के राज भी खुलेंगे और फिर
इस इंसान को डाउनफॉल झेलना पड़ेगा। जो भी उसने आपके साथ किया है, फिर सब कुछ उसके साथ होगा और फिर आप देखेंगे। यूनिवर्स सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, पर हाँ, वो आपसे भी कुछ मांगता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सिर्फ प्रेयर्स ही करता जाए, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ही ना करे। यूनिवर्स आपको भी करेज में देखना चाहता है, कॉन्फिडेंस में देखना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि आप अपने लिए खड़े हो जाएं, आप अपने लिए एफर्ट्स लगाएं। जब आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। पर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको ब्लेसिंग्स देगा, आपको साइंस देगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। याद रखिए कि यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो आपको सिर्फ भगवान भरोसे बैठना नहीं होता, आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है। पर हाँ, भगवान से प्रेयर्स जरूर करिए कि वो आपके रास्ते आसान करे, आपको आगे रास्ता दिखाए, आपको सही डायरेक्शन दे। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि आपका ऑनेस्ट रहना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप भी ऑनेस्ट नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो ये सिलसिला फिर कभी खत्म नहीं होगा। ये जंग इसी तरह चलती जाएगी। तो अगर आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं, तो हाँ, ध्यान रखिए कि आपकी तरफ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो आप अपना कर्म ऑनेस्टी से कीजिए, बाकी आप देखेंगे कि आपको आपके कर्म का फल जरूर मिलेगा। बाकी इतना भी ध्यान रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ से आप गाइडेंस लीजिए, पर जहाँ भी आपको कोई बड़ा फैसला करना हो, जहाँ आपको अपने लिए कंसल्टेशन चाहिए हो, तो वो ज़रूर लीजिए। सिर्फ इन वीडियोस पर डिपेंड मत करिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।